जय हिंद दोस्तों। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एनएसए के तहत होती है और ये टाइमिंग 11 से 12 बजे के आसपास होती है 26 सितंबर को। और जैसे गिरफ्तारी होती है उसके 4 से 5 घंटे बाद पता चलता है सोनम वांगचुक की पत्नी को कि मेरे पति सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी ये कहती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि र्यूमर्स चारों तरफ ये फैल रहे थे कि वांगचुक की गिरफ्तारी होगी, लेकिन इस सिचुएशन में इस वक्त होगी ये बड़ा सोचनीय था। एक इंटरव्यू मीडिया चैनल को दे रही थी सोनम वांगचुक की पत्नी, और उनके पूरे इंटरव्यू को मैंने सुना, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है, घर में गिरफ्तार करके रखा गया है, मेरे घर से बाहर दरवाजे के बाहर सीआरपीएफ तैनात रहते हैं हमेशा, एज अ सिक्योरिटी पर्पस भी हो सकता है, और मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी बातें सोशल मीडिया पे नहीं रख सकती हूँ। तो एक तरह से मुझे नज़रबंद किया गया है, घर के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया है, घर में गिरफ्तार करके रखा हुआ है, मुझे मेरे पति से बात करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। एज अ सिक्योरिटी पर्पस सीआरपीएफ जो है वो बाहर तैनात है। अभी करंट लोकेशन की बात करूं तो अभी ऑन मीडिया ये बातें नहीं सामने आई है एज अ सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन एनजीओ के काम को लेकर के या तो दिल्ली नहीं तो लद्दाख में बताया जा रहा है। लेकिन इस तरीके का बयानबाजी जो दिया वांगचुक की पत्नी ने कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, और कहीं ना कहीं अब ये डर है, जो आरोप लगा हुआ है वांगचुक के ऊपर कि एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई है, और ये डर, ये स्ट्रेस वांगचुक की पत्नी को है, क्योंकि उन्होंने ये बात खुद कही कि एनएसए के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है तो ये ऐसा कानून है जिसमें कि बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब रिपोर्टर ने इनसे सवाल पूछा कि लोग कह रहे हैं कि आपकी जो एनजीओ कंपनी है वो फंडिंग, विदेशी फंडिंग आ रहे थे, बाहर से पैसे आ रहे थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर जांच कर रही है। वांगचुक की पत्नी ने एक स्टेटमेंट ये दिया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सारे आरोप जो लगा रही है वो बिल्कुल ही गलत है, हमारे पास पूरा सबूत है। उन्होंने बताया कि एक एक सबूत मैं दिखा सकती हूं विथ प्रूफ कि एक भी इल्लीगल काम हमारी एनजीओज ने नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास पूरी सबूत है तो फिर आपके एफसीआरए लाइसेंस को क्यों रद्द किया गया, पहला सवाल। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास किसी भी तरीके की ब्लैक मनी नहीं है, आप ये बता रही हैं, सब वाइट मनी है और सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ये भी कहा है वांगचुक की पत्नी ने। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। आपने सबूत तो नहीं दिखाया ऑन मीडिया पब्लिक में, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके पूरी तरीके से वैलिड हैं, तो अभी आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के ऊपर भी सवाल नहीं खड़े कर सकती हैं, और ये भी क्लीन चिट नहीं दे सकती हैं कि वांगचुक जो है वो पूरी तरीके से सही है। जांच का विषय है, जांच हो जाने दीजिए, सारी बात सामने आ जाएंगी। दूसरा सवाल रिपोर्टर ने ये पूछा कि वांगचुक ने लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर हिंसा भड़काया है, उनके बयान की वजह से ही वहां पे हिंसा भड़की है। तो इस पर उन्होंने यही कहा, वांगचुक की पत्नी ने, कि वो उस वक्त तो वहां थे ही नहीं। जब वहां पे नहीं थे तो हिंसा कैसे भड़क गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां पे वांगचुक की पत्नी ने लेह पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा दिया। मतलब कि जब वहां पर हिंसा वांगचुक ने नहीं फैलाई तो फिर किसने फैलाई? और अगर लेह पुलिस दबोच करके ले जा रही है, एनएसए कानून के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है वांगचुक को, तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की पत्नी जो है वो लेह पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही हैं। तो ये पूरा जो विषय है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सोचनीय है, और अभी आगे और ऐसे ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिसको सुन करके आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ये मामला पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है। एलजी साहब ने लेह के जो बड़ा खुलासा किया है वो आपको जानना चाहिए। वांगचुक जोधपुर के जेल में दोस्तों हैं, 4 दिन से बंद हैं, 96 घंटे से जोधपुर के जेल में बंद हैं, 96 घंटे टॉर्चर की स्थिति है। मतलब कि जो खुल करके रहा है, घरों में रहा है, घर में खाया, अपने मन से खाया, ऑब्वियस सी बात है कि जेल में एक तरह की टॉर्चर वाली स्थिति ही होगी। ऐसे हालात और ऐसी परिस्थिति, अभी माहौल जो क्रिएट
हुआ है वांगचुक के साथ अचानक, ये कहीं ना कहीं बड़ा सोचनीय विषय है उनके लिए। और वांगचुक की पत्नी कह रही हैं साफ तौर पे कि मुझे बात नहीं करने दिया जा रहा है, मैं कैसे अपने पति को बेगुनाह साबित करूं जब तक मुझे घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल ये खड़े कर रही हैं। अभी लेह में दोस्तों 5वां दिन के बाद भी कर्फ्यू जैसी हालात और परिस्थिति लगी हुई है। BNSS की धारा 163 लागू है और 44 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। वांगचुक के साथ जो बर्ताव हो रहा है, NSA कानून के तहत जो गिरफ्तार किया गया है वांगचुक को, बड़ी दर्द हो रही है। राहुल गांधी को बहुत तकलीफ हो रही है कि अरे इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था वांगचुक को, और राहुल गांधी ने इसकी निंदा करी है। राहुल गांधी समर्थन में आ रहे हैं वांगचुक के, और केंद्र सरकार के ऊपर भी हमला बोला है कि ये जनता की नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, लद्दाख के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। आपने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर से अलग होना है तो अलग किया, और जो आपकी मांग है, राज्य का दर्जा आपको चाहिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते थे। लेकिन इसमें LG लद्दाख के लेह के LG ने एक बड़ा खुलासा किया है कि नेपाल का भी कनेक्शन इसमें है, जिसमें बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग पुलिस के रडार पे है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी जो आज ये बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जनता की नहीं सुन रही है, मनसा राहुल गांधी की साफ तौर पे आप समझ लीजिए। जब ये कहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा मैं नहीं करूंगा, JNG करेंगे, और उसके कुछ दिन बाद ही लद्दाख में क्या हालात और परिस्थिति होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल यहां पे दोस्तों मैग्सेसे अवार्ड को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, और ये जो मैग्सेसे अवार्ड है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय बना हुआ है। ये पुरस्कार फिलीपींस की रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन देती है, जिसको फंड कौन करता है? USA करता है, अमेरिका करता है, और अमेरिका डीप स्टेट का सबसे बड़ा हिस्सा है। और ये जो मैग्सेसे अवार्ड है, इसे अभी तक केजरीवाल, रवीश कुमार और सोनम वांगचुक को मिल चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रियंका गांधी फिलीपींस के समर्थन में क्यों बैग लेकर के घूमती हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। आजकल डीप फेक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो जाते हैं, और कुछ ऐसी फुटेज वायरल हो जाती हैं जिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगते हैं, और ये एक एजेंडा और प्रोपोगेंडा के तहत ये सब किया जाता है। अब ये वीडियो हो सकता है कि आपके सामने भी कहीं ना कहीं से उड़ करके आए होंगे। लद्दाख DGP इस वीडियो में साफ तौर पे कह रहे हैं कि वांगचुक की गिरफ्तारी जो है वो बिना सबूत के की गई है। लेकिन ये वीडियो जांच एजेंसी ने पूरी तरीके से खारिज करी, और इस डीप फेक वीडियो के ऊपर कार्रवाई की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लेह लद्दाख के जो LG हैं कविंदर गुप्ता जी, उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने रखी हैं, जिससे कि ये लेह लद्दाख के अंदर जो हिंसा प्रदर्शन हुआ है, पूरा पोल पट्टी खोल करके रख दी गई है। इस हिंसा को लेकर के लेह लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने नेपाल कनेक्शन बताया है कि इसमें पूरा नेपाल कनेक्शन है, जिसमें 2 नेपाली को अरेस्ट भी किया गया और 20 नेपाली जो हैं वो पुलिस के रडार पर हैं। LG साहब ने यह भी कहा कि कौन कहां जाता है, कहां से पैसे आते हैं, हमें सब मालूम है, किसी से कुछ छुपा नहीं है, और जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे सबकी पोल पट्टी खोल करके रख दूंगा। LG कविंदर गुप्ता लेह लद्दाख के इन्होंने चौंका दिया इतना बड़ा स्टेटमेंट दे करके। यहां पे दोस्तों लेह में जो प्रदर्शन हुआ, जिसको सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, उसमें वांगचुक ने उस प्रदर्शन को जेनजी क्रांति कहा। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेनजी क्रांति नाम देना प्रदर्शन को, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ और तख्ता पलट हुई, क्या यही मंशा थी लद्दाख के अंदर? लेह लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने एक ऐसा बयान देकर के सनसनी फैला करके रख दी। उन्होंने ये कहा कि पूरे लद्दाख को जलाने की साजिश थी, और इसके पीछे विदेशी फंडिंग का हाथ था। लेकिन आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।